इस ऑपरेशन में कई अधिकारी कैमरे पर घूस लेते हुए देखे गए हैं। 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एक पटवारी हैं, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि 3 अधिकारी जो कापासखेड़ा के पटवारी सुनील, स्क्रीन पर आपके सामने मीटर रीडर अतुल प्रकाश, जो कि इस तरीके से मीटर सेट करते हैं कि जिसमें आपके मीटर रुक जाए, जो कि जितना मुफ्त पानी है वो हमेशा मुफ्त में ही तब्दील रहे और बाकी कितना भी पानी आता जाए मीटर नहीं दिखाएगा। एक असर तो ये हुआ कि कितना लाख लीटर इसमें कहाँ कहाँ बहेगा, अभी ये भी चेक करने की बात होगी। और तीसरे थे चीफ वाटर एनालिस्ट, जो कि वाटर बोर्ड में है, वह भी कैमरे पर घूस लेते हुए। इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। 2 और अधिकारी जो कैमरे पर घूस लेते हुए, जो इसके बाद जो हमने रिपोर्ट दिखाई, इन 3 अधिकारियों को सस्पेंड किए जाने के बाद उसमें ये तीनों तो सस्पेंड हो गए। डाटा ऑपरेटर, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डाटा ऑपरेटर है, जो पैसे जिसने लिए और इसने बताया कि किस तरीके से क्या क्या काम ये कर देगा। ये सारे जो चेहरे आप देख रहे हैं, इन्होंने बाकायदा पैसे कैमरे पर लिए हैं। तो हर कोई किस रूप में ले रहा है, हमारे साथ मनीष सिसोदिया जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले दीपक, एक चीज़, ये चूंकि हम 5-6 अधिकारियों का दिखाए, 8 डिपार्टमेंट हमने घेरा। ये जो पूरा ऑपरेशन था सिर्फ ये 8 विभाग तक सीमित है, और भी अधिकारी हैं, क्या है ये? देखिए प्रसून, संख्या बल की बात बिल्कुल नहीं हम करना चाह रहे हैं कि 10 लोग थे, 15 थे। दूसरी चीज़ ये है कि जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि कुछ सस्पेंड करा के कोई बहुत खुशी नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण उनका सस्पेंशन हो रहा है, रिश्वत दे रहे, एक सिस्टम है। और जो मकसद है इस स्टिंग ऑपरेशन का वो ये है कि जो आम आदमी है उसको, जो पब्लिक डीलिंग ऑफिसर्स हैं, वहाँ पर राहत मिले। और जो खौफ है इस सरकार का, एक बहुत ऐतिहासिक मौका है इस सरकार के लिए कि वो करप्शन को रूट से ख़त्म करे, जड़ से ख़त्म करे। और उसके लिए जो बेसिक दफ्तर हैं पब्लिक डीलिंग के, वहाँ पर कोई हिम्मत ना कर पाए पैसा मांगने की। यही एक मकसद है। और अगर देखिए, ये बड़ा अच्छा आपने जिक्र कर दिया, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, अर्बन डेवलपमेंट में 3 डिपार्टमेंट जो बड़े महत्वपूर्ण, जहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन है, दिल्ली मौजूद हैं। मनीष सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, फैसले तो ताबड़तोड़ लिए गए, लेकिन लगता क्या है, अब मुश्किल क्या है सामने, जिस तरीके से भ्रष्टाचार अलग अलग विभागों में है? देखिए प्रसून, 2 चीजें हैं। एक तो करप्शन है, और इस तरह की जो चीज आपने दिखाई है हो रही है, ये हमें भी सूचनाएं मिल रही हैं। इसी पर हम एक्शन लेना चाहते हैं और सख्त एक्शन लेना चाहते हैं। इसीलिए आज एंटी करप्शन ब्यूरो की एक बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई, जिसमें पूरी योजना बनी कि किस तरह से अगले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर एक हेल्पलाइन हम जारी करेंगे, और उस पर इसी तरह के ऑपरेशंस लोग करके हमें खुद दे सकेंगे। जो आपने बात कही है, हम चाहते हैं कि लोग खुद उस तरह की रिपोर्ट करें और नीचे तक, डाउन लाइन तक एक मैसेज जाए कि सिर्फ आज तक नहीं, दिल्ली के एक एक आम आदमी की नजर है इन घूसखोरों पर और छोड़ा नहीं जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये, मतलब आप अभी दीपक भी कह रहे थे कि भाई सस्पेंड हुआ तो दुर्भाग्य, मुझे लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सब चूहे बिल्ली का खेल है कि आपको दिखा दो, आपने पकड़ लिया। इससे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस निकलने वाले नहीं है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए 2 जरूरतें हैं। सबसे पहले तो एक इंडिपेंडेंट लोकपाल हो। 4-5 लोग जिस दिन लोकपाल ने पकड़ के जेल में डाल दिए, उस दिन के बाद में एक खौफ पैदा होगा। अभी सरकार आई है, इसका पूरा खौफ हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर डर पैदा हो, उन्हें याद रहे कि इस दिल्ली की सरकार में अब एक भी मंत्री ऊपर से घूस की डिमांड ही नहीं करेगा, बल्कि घूस बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात पहले मैसेज हो। दूसरा, लोकपाल जैसी व्यवस्था करनी पड़े। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो है, मैं वो कहना चाहता हूं आपके चैनल पे कि जब तक डिसेंट्रलाइज नहीं होगी, आज तक पे दिखा के अरविंद केजरीवाल देख के, आज तक चैनल पे देख के अरविंद केजरीवाल ने जो फैसला लिया, कितने दफ्तरों को आज तक दिखा सकता है, कितने दफ्तरों को टीवी का चैनल दिखा सकते हैं? असली चीज है कि केजरीवाल को किसी को सस्पेंड ना करना पड़े, बल्कि पावर सीधे जनता के हाथ में हो। और जिस अधिकारी को आज अरविंद केजरीवाल ने सस्पेंड किया, उस अधिकारी को जनता रिश्वत मांगते ही सस्पेंड कर सके। ऐसा स्वराज, ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन का कानून लाना पड़ेगा। इसीलिए हमने सरकार के मेन फोकस में रखा है डिसेंट्रलाइजेशन का कानून। लेकिन मनीष, हम जितना समझते हैं, जब कोई अधिकारी सस्पेंड होता है, उसको बेसिक का आधा पैसा और जितनी सुविधाएं उसको होती हैं 75% वो उसको मिलते रहते हैं। आपने एक और बड़ी बात कह दी कि जनता फैसला करे। एक न्याय प्रक्रिया है, उस न्याय प्रक्रिया में इस देश में औसत 2 से 3 साल किसी भी अधिकारी को कन्विक्ट ठहराने में लगते ही हैं, तब तक उसको सारी सुविधाएं मिलती रहती हैं। क्या दिल्ली में ऐसी कोई व्यवस्था करने की स्थिति में आप लोग हैं कि जिससे लगे कि फास्ट ट्रैक हो और सस्पेंड होने के 15 दिन के भीतर कन्विक्शन की स्थिति आ जाए? इतनी तेजी से जांच संभव है?
देखिए, चाहो तो सब कुछ संभव है, लेकिन इसीलिए हम लगातार जन लोकपाल की जो शुरू से मांग रही है उसमें सबसे अहम पहलू यही है कि ये जो 20-20 साल तक मुकदमे चलते रहते हैं, अगला आदमी आधी सैलरी तो कम से कम लेता रहता है और इस बीच में अपना सस्पेंशन खत्म करा लेता है रिश्वत वगैरह देके या जुगाड़ लगा के, ये सब बंद हो। अधिक से अधिक 6 महीने में, जन लोकपाल में जो हमने लिखा है, अधिक से अधिक 6 महीने में जांच पूरी हो और उसके अगले 6 महीने के अंदर अंदर पूरा मुकदमे की कार्रवाई पूरी हो और 1 साल के अंदर अंदर उस शख्स को जेल होना चाहिए जिसके ऊपर इस तरह के आरोप लगे, और कोई वास्तव में अगर निर्दोष था और गलत फंस गया तो उसको बरी हो जाना चाहिए। मनीष जी, ये जब तक नहीं होगा, स्पीडी ट्रायल, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एक और बड़ा सवाल कि जिस स्थिति में जो निर्णय आपने लिए हैं उसमें आज ही संयोग से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम नंबर भी जारी करने वाले हैं। अब ये बताइए कि उसको प्रोसेस में कैसे लाएंगे? एक नंबर आपने दे दिया, उस नंबर पे दुनिया भर के फोन आने लगे, क्योंकि सीएम दफ्तर के बैठा हुआ अधिकारी भी बता रहा है, सीएम ऑफिस में जो दफ्तर में बैठा है वो भी बोल रहा है, जिसका आज ही स्टिंग किया गया, उसने बताया कि 2 दिन पहले उसने भी 1,500 रुपए देकर मीटर लगवाए हैं। आप कल्पना कर रहे हैं अधिकारी ही वर्क करेगा, कोई बाहर से तो आएंगे नहीं आपके पास अधिकारी, यही अधिकारी हैं। इंप्लीमेंटेशंस कैसे होंगे? अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इसीलिए जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम नंबर अनाउंस करेंगे, आसान था, नंबर तो सेम डे भी अनाउंस किया जा सकता था, लेकिन अगर हमें समय लगा तो उसका बैकअप तैयार करने में लगा। ऐसा नहीं है कि सारे सरकारी अधिकारी चोर हो गए हैं, इनमें से भी बहुत की अच्छी छवि है, हमने ढूंढा है बहुत लोगों को, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो इस नंबर के पीछे का जो बैकअप है वो बहुत परफेक्ट हो, वो बहुत ईमानदारी के साथ काम करे और उसके अंदर क्विकनेस हो, वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगले 2-3 दिन में पूरा एक प्रोसेस बना के, क्योंकि अभी आज मैं जो बोलूं हो सकता है कल उसमें कुछ और चेंजेस हों, 2-3 दिन के अंदर अंदर नंबर भी अनाउंस करेंगे और उसका पूरा सिस्टम भी अनाउंस करेंगे कि वो सिस्टम काम कैसे करेगा। मनीष, एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाह रहा था। अभी तक तो मैं आपसे एक आम आदमी के तौर पे बात करता था, लेकिन पहली बार आप मंत्री हैं और मंत्री से बात हो रही है। इस पूरे स्टिंग में अगर पटवारी हैं, मीटर रीडर हैं या वाटर एनालिसिस्ट हैं जो पैसा ले रहे हैं काम के एवज में, मैं बहुत उससे चौंका नहीं, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है, जब हमने पटवारी की शिकायत एसडीएम से करी तो एसडीएम ने कहा आपने कितने पैसे दिए? हमने बताया 500 रुपये दिए। तो उसने कहा क्या आपने कैश मेमो लिया था, क्या आपने रसीद दी थी रिश्वत की? मुझे लगा कि इतना इनसेंसिटिव ब्यूरोक्रेसी, इतनी असंवेदनशील ब्यूरोक्रेसी आपकी सरकार में हो सकती, क्या आप मानते हैं? और क्या आज इस मंच से आप ये ऐलान करेंगे कि आगे कोई भी ब्यूरोक्रेट ये जरूरत ना कर पाए, ऐसी हिम्मत ना कर पाए और सेंसिटिव रहे कम से कम आम आदमी के प्रति? देखिए, आपके चैनल पे जब मैंने आके देखा कि एसडीएम ऐसी बात कर रहा है तो मैंने तुरंत डिवीजनल कमिश्नर को फोन करके कहा कि सिर्फ पटवारी को सस्पेंड नहीं करना है, इस एसडीएम से भी पूछना है कि आखिरकार उसकी जरूरत कैसे हुई। लेकिन सवाल एक एसडीएम का नहीं है, आप जो बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि फिर ऐसी व्यवस्था कैसे की जाए। देखिए, इसकी आप कभी भी गारंटी नहीं ले सकते कि आपके ठीक बाजू में खड़ा हुआ आदमी किस वक्त क्या करेगा, कब बेईमानी करेगा और कब ईमानदारी। लेकिन आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि जब भी वो गड़बड़ करेगा आप तुरंत एक्शन लेंगे, वो चाहे एसडीएम हो या डीसी हो या इवन मंत्री हो, कोई भी हो, आपके नेक्स्ट डोर ठीक बगल की सीट पर बैठे हुए आदमी के ऊपर अगर आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, इससे मैसेज जाता है। आप कभी भी गारंटी नहीं ले सकते कि किसी पटवारी के किसी एसडीएम के दफ्तर में बैठा हुआ पटवारी या खुद एसडीएम रिश्वत नहीं लेगा। मैं कल गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि 33 एसडीएम है दिल्ली में, लेकिन इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि एसडीएम नहीं, मेरे बाजू में बैठा हुआ मंत्री या मैं खुद या अरविंद केजरीवाल के बगल में बैठा हुआ मैं अगर रिश्वत लेते हैं तो हमारे खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगा, वो चाहे मंत्री हो या पटवारी हो। क्या ये माना जाए कि जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, पिछले दिनों जब सरकार थी शीला दीक्षित की 15 बरस से, और उसके जनादेश जो जनता ने आपको दिया, उस जनादेश के भरोसे आप सरकार में आए, क्या ये माना जाए कि जनता और पॉलिटिकली तौर पर आप पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, कि उसी कांग्रेस का समर्थन भी आपको है, संवैधानिक तौर पर उसी समर्थन से सरकार भी चल रही है, और वो ब्यूरोक्रेट, वो कॉरपोरेट सेक्टर, वो प्राइवेट कंपनियां जिसका ऐलान बार बार आज एलजी ने भी कर दिया कि जो बिजली ऑडिट होगा उनको नहीं कराएंगे, उनको हटा दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये लड़ाई सरकार में रहकर लड़ने की स्थिति में आप लोग हैं?
बिल्कुल हैं। इसीलिए तो देखिए, सरकार में रह के लड़ेंगे कैसे? जहां भी आपको खबर लगती है, वो चाहे, मैंने तो इसीलिए कहा कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ दीजिए, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं और आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्रियों की बात कर रहा हूं। कहीं भी आपको करप्शन की खबर मिलती है, आपको एक्शन लेना होगा। पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त यह है कि आपको व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा। आपको लोकपाल जैसी व्यवस्थाएं लानी पड़ेंगी ताकि तुरंत एक्शन हो और इंडिपेंडेंट तरीके से एक्शन हो। और आपको डिसेंट्रलाइजेशन का कानून लाना पड़ेगा, क्या कि हर चीज के लिए आपको किसी आम आदमी को बार बार किसी चीफ मिनिस्टर के पास नहीं भागना पड़े। साहब पटवारी रिश्वत लेता है, इसके खिलाफ एक्शन लीजिए, तब आज तक पकड़ेगा तो उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, नहीं तो क्या। इसलिए वो खुद वहां उसको सस्पेंड करने की एक प्रक्रिया हो ताकि आम लोग ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले सकें, उसका एक मैकेनिज्म हो। ये दोनों चीज हम करना चाहते हैं और इसके लिए कमिटेड हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम करके दिखाएंगे। मनीष, एक सवाल हर के जहन में, जो भी स्वराज शब्द सुनता है, हमने जितनों से भी बात की, उनके जहन में एक सवाल आता है। स्वराज का मतलब दरअसल इस लोभी समाज के चरित्र में भी परिवर्तन करना होता है। आपके जरिए, आम आदमी पार्टी के जरिए उस चरित्र परिवर्तन की दिशा में लगता नहीं है कोई मैसेज निकल कर आ रहा है। समाज वैसे ही है, उसी दिशा में ले जाएगा। महात्मा गांधी ने जिस स्वराज का जिक्र किया था उसमें चरित्र परिवर्तन का जिक्र था। सरकार और आम आदमी पार्टी की भी सरकार जिसका जिक्र कर रही है वो नियम, कायदे, कानून तक सीमित है। दिल्ली में चरित्र परिवर्तन कैसे करेंगे आप लोग? प्रसून, देखिए प्रसून, चरित्र जो परिवर्तन होता है वो सरकार से नहीं बल्कि परिवार से और शिक्षा से होता है। लेकिन एक और चरित्र का पतन रोकने में सरकार भूमिका निभाती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप भी गाजियाबाद में रहते हैं। गाजियाबाद से जब आप दिल्ली में एंटर करते हैं तो गाजियाबाद के बॉर्डर पे खड़े होकर कभी देखिए, बहुत सारे लोग अपनी सीट बेल्ट कस रहे होते हैं। वो कौन लोग हैं जो गाजियाबाद में सीट बेल्ट कस के नहीं चलते हैं और दिल्ली में आते ही सीट बेल्ट कसने लगते हैं? क्या बदल गया? उनका चरित्र नहीं बदल गया, व्यवस्था बदल गई। गाजियाबाद की व्यवस्था सीट बेल्ट लगाने के लिए इतनी कटिबद्ध नहीं है जितनी कि दिल्ली की है। यहाँ चालान ज्यादा तेजी से कटता है। जैसे ही वहां आते हैं लोग डरने लगते हैं। यहाँ इससे भी कहीं ना कहीं चारित्रिक आचरण का निर्धारण होता है। तो जितना आप सख्ती बरतेंगे सरकार में रह के, उतना अधिकारियों का, कर्मचारियों का आचरण ठीक होने की संभावनाएं बनती रहेंगी।